Welcome to my Institute Gurukul classes. Let's start with concept. Concept is power. Hello everyone, welcome back to my YouTube channels Gurukul classes, changing the way of learning. I am Chandan Kumar once again welcome to you. Now in this videos I will discuss about some theorem of circle. आज हम लोग इसमें वीडियोस में बात करने वाले हैं वृत्त के कुछ प्रमेय के बारे में। तो वृत्त का फर्स्ट प्रमेय लिखा हुआ है और उससे पहले हम लोग जानते हैं आज का मोटिवेशन क्या है, आज की प्रेरणा क्या है, टुडेज मोटिवेशन है आखिर क्या। तो देखते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, डोंट लिमिट योर चैलेंज। यानी इसका कहने का मतलब हुआ अपनी चुनौतियों को क्या करे, सीमित ना करे। यानी जो आपकी चुनौती है उसको सीमित ना करे, अपनी चुनौती को अधिक से अधिक बढ़ाए। तो कहता है चैलेंज योर लिमिट्स, यानी आपकी क्या है, चुनौतियां सीमित नहीं होनी चाहिए। यानी जो हमारा चैलेंज है, चैलेंज को चुनौती देंगे, यानी सीमाओं को चुनौती देंगे। यानी हमारा सीमा कहाँ तक, सीमा को हम लोग क्या कर रहे हैं, टारगेट करें, जहां तक मेरा सीमा होगा वहां तक मेरा हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। तो कहता है डोंट लिमिट योर चैलेंज, यानी चुनौती को सीमित ना करे, यानी सीमाओं को ही चुनौती दे। तो इस मोटिवेशन से पता चलता है अगर हमें 2 आवर्स मैथ्स पढ़नी है, कितने आवर्स, 2 आवर्स मैथ्स पढ़नी है, अगर इसमें भी कंप्लीट नहीं हो रहा है तो टारगेट को बढ़ा करके हम लोग 4 आवर्स कर सकते हैं। अगर 4 आवर्स में कंप्लीट होता है तो ठीक है, तो सीमाओं को क्या कर सकते हैं और हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसका कहने का सेंस यह हुआ कि अगर टारगेट नहीं अचीव हो रहा है 2 घंटा में, तो 2 से हम लोग 4 घंटा बढ़ सकते हैं। तो इस मोटिवेशन को ध्यान में रखते हुए बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 का प्रिपरेशन कीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, इससे पहले इसको क्लिक कर देते हैं। तो जरा देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है वृत्त के किसी बिंदु पर, यानी कोई वृत्त है, तो सबसे पहले तो हमें हम लोग को क्या करना होगा, एक वृत्त को ड्रॉ करना होगा। ठीक, तो भली भांति हम लोग एक वृत्त को ड्रॉ कर लेते हैं। तो कहता है क्या, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली किस पर, त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा और त्रिज्या, और क्या होती है त्रिज्या पर लंब, इसके बारे में हम लोग इससे पहले वाले वीडियोस में चर्चा किए थे। तो आज हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे थ्योरम का मतलब क्या निकलता है। तो सबसे पहले कहा जा रहा है क्या, एक वृत्त है, क्या है, एक हमने वृत्त लिया। ठीक, एक वृत्त लिया, कहता है क्या, कहता है क्या, वृत्त में क्या आता है, केंद्र होगा। ठीक है, अगर किसी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, यानी कोई एक बिंदु है, वहां कोई एक वृत्त में कहीं भी कोई एक बिंदु है और वहां पे क्या कर रहा है, स्पर्श बिंदु, यानी स्पर्श बिंदु कर रहा है। ठीक है, तो स्पर्श बिंदु हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, केंद्र हो गया हमारा स्पर्श बिंदु, और यहाँ से यहाँ हम लोग रेखा को क्या कर लेते हैं, गुजार लेते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, स्पर्श बिंदु। क्या हो गया, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर, यानी स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से अब इसका नामकरण कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, नाम ए, और इसका नाम हो जाएगा क्या, बी, और इसको हम लोग नाम देते हैं क्या है, ओ है। जब वो है थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सीधा कर देते हैं। ठीक है, ठीक, अब जरा देखिए, इसका हमने नाम दिया क्या, ओ, यानी ओ को हम क्या कर दिए, केंद्र बिंदु कर दिए। इसका नाम लेते हैं तो क्या लेते हैं, पी।
इतना सारा बात हो गया। यानी एक वृत्त पारे, स्पर्श बिंदु दिए और यहाँ पे नोटेशन दी, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या दिया है तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है, ठीक। तो क्या दिया है तो लिखेंगे माना क्या है, सर्कल ओ आर क्या है, एक वृत्त है, एक वृत्त है। यानी क्या है वो एक वृत्त है। स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा ए बी है, ए बी स्पर्श रेखा पी बिंदु पर स्पर्श करती है। ए बी स्पर्श रेखा, ए बी स्पर्श रेखा वृत्त के, ए बी स्पर्श रेखा वृत्त के पी बिंदु पर स्पर्श करती है, वृत्त के पी बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, ठीक है। और क्या कर रहा है, होने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी क्या कर रहे हैं, यहाँ से ओ और पी को मिलाना दिया, ओ से पी को मिलाया तथा ओ से पी को मिलाया, इतना बात लिखा जाएगा। अब उसके बाद देखिए ओ से पी को मिलाया, ठीक। अब कहता है क्या, इसको सिद्ध करना है त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। यानी लंब करने का मतलब ए बी पर जो ओपी है वह क्या होगी, लंब होगी। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इस बात को कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है तो सिद्ध करना है ओपी लंब इस पर, तो ओपी क्या है, ओपी परपेंडिकुलर ए बी, यानी ओपी पर क्या है, ए बी पर क्या है, ओपी लंब है। इसी चीज को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अगर इस वाले त्रिज्या को अगर हम लोग छोटा प्रूव कर दे, अगर छोटा साबित कर दे तो क्या हो जाएगा, अगर छोटा प्रूव कर देते हैं तो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, यह सिद्ध हो जाएगा कि ओपी लंब ए बी। क्लियर। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हल्का सा क्या करना होगा, तो रचना करना होगा। तो रचना क्या होगा, तब हम लोग कहेंगे रचना, क्या रचना ले लेना होगा, जब हमें ओपी क्या होगा छोटा करना होगा, यानी कि ओपी से हमें ओपी भुजा को लेकर के एक ट्रायंगल का निर्माण करना होगा। तो हम लोग कहेंगे वृत्त के बाहर पी बिंदु के अतिरिक्त कोई बिंदु क्या लिया हमने, एक बिंदु क्या लिया, क्यू लिया, एक बिंदु हमने क्या ले लिया, यहाँ पे क्यू ले लिया। और क्या क्या, रचना में ओ से क्यू को मिलाया, रचना में लिखेंगे ओ से क्यू को क्या किया, मिलाया, क्यू को मिलाया। तो जैसे मिलाने के बात हो रही है तो इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, ठीक है। मिला दिए, इस बिंदु का नाम हम लोग क्या दे दिए, इस बिंदु का हम लोग नाम दे दिए आर दे दिए, ठीक है। क्या नाम दे दिए, आर दे दिए। और जो हमारा ये है सो ये है क्या है, स्मॉल आर है, यानी कि त्रिज्या है, यानी ओपी और ओ आर क्या है, त्रिज्या है। और ओपी क्या हुआ हमारा, ट्रायंगल ओपी क्यू का भुजा है, ठीक है ना। तो जरा देखिए हम लोगों ने क्या लिखा, रचना ओ से क्यू को मिलाया। जब ओ से क्यू को मिला देंगे तब हम लोग कह सकते हैं ना, यहाँ पे प्रमाण में लिखेंगे, प्रमाण में हम लोग लिखेंगे। तो प्रमाण में हम लोग कहेंगे ओपी बराबर ओ आर, क्या क्या कर सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे ओपी बराबर ओ आर क्या है, तो आर वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। यानी ओपी और ओ आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो हम लोग ओपी बराबर ओ आर कर सकते हैं, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, क्या ओ आर बराबर ओ क्यू हो सकता है, तो कहेंगे ओ आर क्या है, बड़ा है किससे, ओ क्यू से। ओ आर जब बड़ा है ओ क्यू से तो दोनों बराबर होगा। तब यहाँ पे हम लोग कहेंगे जो भुजा है हमारा ओ क्यू, यहाँ से ओ क्यू भुजा है तो ओ क्यू कहेंगे ओ क्यू से छोटा है ओ आर, ओ क्यू तो क्या है, ओ क्यू हमारा बड़ा है किससे, ओ आर से। ओ आर हमारा क्या है, छोटा है। जब हमारा यहाँ ओ आर ओ क्यू से ओ आर छोटा हो रहा है हम लोग कह सकते हैं ना ओपी छोटा ओ क्यू, तो ओपी छोटा ओ क्यू भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ इस बात को लिखेंगे ओपी
छोटा ओ क्यू। आज जैसे हम लोग ओपी छोटा है कि इसको हम लोग कह दिए कि वो ओ क्यू से छोटा है ओपी, तो हम लोग क्या कर देंगे, हमारा तक सिद्ध हो गया नहीं कि इस भुजा को हमें क्या करना था, छोटा प्रूव करना था। इस भुजा को हम लोग छोटा प्रूव कर दिए तो क्या हो गया, अर्थात लिखेंगे यहाँ पे, अर्थात ओपी वृत्त की सबसे छोटी भुजा है। ओपी वृत्त की सबसे छोटी है। ओपी वृत्त की त्रिज्या सबसे छोटी है। ठीक है, अब यहां तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा, यानी ओपी जो भुजा है, क्या लिखा गया, अर्थात लिखते हैं हम लोग यहाँ पे ओपी भुजा सबसे छोटी है। ओपी भुजा सबसे छोटी है। जब ओपी भुजा सबसे छोटी है तो हम लोग यहाँ पे कह देंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, इसलिए ओपी लंब ए बी क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। बताइए इस चीज को हम लोग को प्रूव करने में कितना समय लगा, सिर्फ इसको क्या करना है, छोटा साबित कर देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इस बात को हम लोग जान जाएंगे क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो आप सभी को, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा तथा हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के थ्योरम के साथ अगले वीडियोज में। तब तक देखते रहिए गुरुकुल क्लासेज की सारी वीडियोज।